हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोगों ने ये वीडियोस तो देखी होंगी कि आप लोगों को सोशल मीडिया क्यों नहीं यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया के क्या नुकसान है, इसका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट है। लेकिन ना आज मैं आपको एक नया विजन दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर बंदे को सोशल मीडिया पे होना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी सोशल मीडिया जिंदगियां तबाह कर देता है। आई एग्री, सोशल मीडिया पे किसी को नहीं होना चाहिए। आई एग्री, किसी को नहीं होना चाहिए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर हर बंदे को यहाँ होना चाहिए, हर बंदे को वीडियोस बनानी चाहिए। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ सुन के आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन चलो तो आज मैं आपको बताता हूँ द अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाई आई बिलीव एवरीवन शुड बी क्रिएटिंग वीडियोस। देखो, अपने पाकिस्तान में यहाँ सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा बदनाम ही है, क्योंकि जो कंटेंट कोई 70% ऑफ द ऑडियंस देख रही है वो कोई बहुत सही कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर आप गोरे यूट्यूबर्स को देखते हो या इंडियन यूट्यूबर्स को देखते हो तो आपको पता होगा कि वहां ये इस तरह का कंटेंट कोई 10% चलता है बस। उधर बहुत अलग अलग किस्म के कंटेंट है, और वो लोग ये नहीं कहते कि हम लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं या हम सोशल मीडिया पेजेस को ग्रो कर रहे हैं अपने। वो कहते हैं कि हम लोग अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांड क्या चीज है, दुनिया कैसे चेंज हो रही है और हमें क्या करना है। और आज की वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब भी दे दूंगा कि जो कहते हैं कि भाई जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही, कि कैसे सोशल मीडिया से अव्वल तो जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बात कि अभी कुछ ऐसे बिग ब्रेन लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि भाई अगर हर कोई कंटेंट बनाने लग जाएगा तो कंटेंट देखेगा कौन। आई एग्री, लेकिन क्या हर बंदा कंटेंट बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मुश्किल है, और नो वन वांट्स टू डू द डिफिकल्ट थिंग, राइट। और किसी को भी मुश्किल काम करना नहीं है, मतलब क्योंकि इससे मे बी आपके सर्कल में आपको लोग बुली करें, इससे मतलब आपको लोग कहेंगे भाई तू क्या कर रहा है, थोड़ा चेजा भी लगे दोस्तों में, तो बड़े लोग तो ये सोच के ही गिव अप कर जाते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ, बड़े बड़ी जगहों पे चेज़े भी लगते रहे, लेकिन अब उन्हीं में से लोग कुछ कहते हैं कि भाई हमारा भी पर्सनल ब्रांड बनवा दे। तो खैर आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, क्यों करना है भाई ये, मतलब क्यों? तो देखो, सीन ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसको देखते हैं? वीडियोस ही देखते हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग वीडियोस बना रहे हैं, वो वही चीज कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं करने का। जब भी एक बंदा क्रिएशन में जाता है ना, तो यकीन करो वो कंज्यूमिंग छोड़ देता है। वो उसकी जो कंटेंट कंजम्पशन है ना वो बहुत कम हो जाती है। और ये वही चीज है जिससे लोग रोकते हैं कि भाई सोशल मीडिया ना देखो ना देखो। कैसे ना देखें? क्योंकि आप फिर दूसरी साइड पे आ जाते हो और आपका दिल ही नहीं करेगा देखने को, क्योंकि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो भी ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे ये फेक है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक बंदा उसको धमकी दे रहा है, दूसरा बंदा उसको धमकी दे रहा है। भाई मतलब कितना ही टाइम लगता है, दूसरे के घर जाके पेला लगा दो अगले का, है अगर मसला है तो। लेकिन नहीं, यहाँ धमकियां चल रही होती हैं, और धमकियां भी उनकी जिनके पास्ट में बहुत से कोलैब्स आ चुके हैं, बहुत सी इकट्ठी वीडियोस आ चुकी हैं, और फिर आगे जाके भी वो उनकी सुलह हो जाती है। तो कहने का मकसद यही है कि आपको ना इस तरह की सारी चीजें समझ आने लग जाती हैं। अब जो भी हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको आप लोग देखते भी होंगे, मेरे अपने रिश्तेदारों में मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं, नोमी भाई आपने वो देखा कि फलाने क्रिएटर ने ये चीज कर ली है, और मुझे पता ही नहीं होता क्योंकि मैं देखता ही नहीं, लेकिन वो क्रिएटर मेरा दोस्त है। तो समझ रहे हो ना बात। और सेम केस उस क्रिएटर के लिए होगा कि वो भी मेरी वीडियोस नहीं देखता होगा, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना वो कंज्यूम नहीं कर रहे। और खास तौर पे ये जो ब्रेन रॉट कंटेंट है ना, ये तो भाई कोई बंदा नहीं देखता। कोई वैल्यू मिल रही है हर बंदा देखता होगा, कंटेंट क्रिएटर्स भी देखते होंगे। बड़े कंटेंट क्रिएटर मेरी वीडियोस देखते हैं, और मैं बड़े उन लोगों की वीडियोस देखता हूँ जहां से शायद कुछ सीखने को मिल जाए। और अगर एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ तो ऐसी एंटरटेनमेंट मैं नहीं देखता कि जिससे ब्रेन रॉट हो जाए, जिससे आप कंपेरिजन में लग जाओ, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो कहने का मकसद यह है कि अगर थोड़ा सा ब्रेन रॉट हो चुका है ना कि भाई ये क्या हम देखते रहते हैं, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, हालांकि ये सब कुछ कंटेंट के लिए होता है, तो क्यों आपको जरूरत भी क्यों है किसी से अपडेट रहने की? इतना अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, अगर कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, सिर्फ दिमाग ही खराब हो रहा है, तो क्यों भाई? तो इसका सबसे अच्छा हल यह है कि एक दफा इस तरफ आगे देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि भाई वो सब ऐसे ही है। और ये जो कंटेंट क्रिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ब्रेन रॉट वाला, ये तो वैसे ही मतलब खत्म है। इसने आप लोग ना अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को स्विच करता देखोगे, शायद अभी भी देख रहे होगे, और आगे जाके तो ये चीज और होनी है। एक दफा GTA 6 आनी है, आधे आपके व्लॉगर्स उठ जाने हैं। तो एक दफा जरा सोचो कि अगर वो व्लॉगर्स GTA 6 आने पे उठ जाने हैं, वो अब क्यों व्लॉग बना रहे हैं? वो बाद में क्यों नहीं बनाएंगे? बाद में उनकी जिंदगी में वो कूल चीजें होना खत्म हो जाएंगी। ये क्या बात हुई? तो समझ रहे हो कि अब वो जो कूल चीजें उनकी लाइफ में होती हैं वो फॉर द सेक ऑफ व्लॉग होती हैं, वो होती नहीं है, वो करते हैं। समझ रहे हो बात? तो तब उनको कंटेंट मिल जाएगा GTA 6 का। तो ये सीन है। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक दफा इस साइड पे आओगे तो ये बातें समझ आएंगी। अब मैं क्यों कहता हूं कि कंटेंट बनाओ? मैं इन चीजों पे तो कहता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। आप
कुछ भी सर्विस दे रहे हो, मुझे बताओ आप में से कोई 40-50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लेट से आईफोन लेना होगा और वो अपने इलाके की दुकानों पे जाने से ज्यादा प्रेफर करते होंगे कि किसी उस बंदे से देख लें जिसकी वो लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। इवन मेरे अब्बा जी, उनको चाहिए था गूगल पिक्सल, अब वो मिल नहीं रहा था। मेरे अब्बा जी कराची किसी बंदे से राब्ता करी खड़े थे क्योंकि वो बंदा यूट्यूब पे वीडियोस डालता था। तो कंटेंट की ना अथॉरिटी आ जाती है जब आप अपनी सर्विस के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में कंटेंट बनाते हो ना। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है, कंटेंट बनाना चाहते हो, मेरे से राब्ता कर लो, आई विल गाइड यू भाई। कहने का मकसद है कि अगर आपका कोई बिजनेस है ना, उसके बारे में कंटेंट बनाना शुरू करो। और हम बहुत ऊपर की बात नहीं करते, अगर आपने अपने बिजनेस के बारे में कोई भी वीडियो बनाई, उसके ऊपर 1000 व्यूज भी आ गए, तो अब आप इसको ऐसे देखो कि यार मेरा जो बिजनेस है ना, ये 1000 बंदों तक पहुंच चुका है। मतलब जस्ट इमेजिन द पावर। और यही अगर आप फेसबुक एड्स पे मतलब स्पेंड करो और 1000 बंदों तक पहुंचने की कोशिश करो, तो एक तो पैसा लगेगा, ऊपर से मुझे ही खुद आप लोग बताओ कि लास्ट टाइम फेसबुक एड्स देख के किसने परचेज की थी। मतलब समझ रहे हो? तो वो जो एक ऑर्गेनिक परचेज होती है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट देख के, उसका एक अलग मजा है। इनबाउंड लीड्स आती हैं। मैं आपको बताता हूं, आपने एक वीडियो बनाई, उस पे 1000 व्यू आ गया। अब आपने ये सोचना है कि भाई ये पोटेंशियल बायर है, 1000 बंदे ने मेरी ये वीडियो देखी है एंड दे माइट बी इंटरेस्टेड इन माय सर्विसेज। उसमें से लेट से 10% कन्वर्जन भी आ जाती है, 1% कन्वर्जन भी आ जाती है, 1% पे रख के चलते तो 1000 में से 1% भी 10 लोग हैं। तो जस्ट इमेजिन के एक वीडियो से आपको 10 बंदे आ गए जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। और अगर मतलब अब मैं ना आपका माइंड ब्लो करता हूं, ठीक है? अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जो गोरों के लिए, गोरों के लिए वो सर्विस है, डॉलर में आपने उस सर्विस का चार्ज करना है। और बेस्ट केस क्या है कि आप वो मंथली सर्विस है, कोई वो वन टाइम नहीं है, वो कोई लोगो नहीं बनाना। लेट्स से कि वो वीडियो एडिटिंग हैंडल करना है किसी की, ठीक है? तो मंथली बेस है। अब आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में कोई वीडियो बनाई इंग्लिश में, मुश्किल है, कैसे बनेगी, बाद की बातें हैं। इंग्लिश में वीडियो बनाई, उस पर 1000 बंदे ने बस देख लिया उसको और आपको 1% कन्वर्जन आ गई, आपके पास 10 बंदे आ गए भाई। और अगर 10 बंदे आपको मंथली $1000 दे रहे हैं तो 10,000 बनता है, 500 दे रहे हैं तो 5,000 बनता है। अब लेट से उस 1000 बंदे की वीडियो देख के एक बंदा आया तो वो भी फिर भी $500 बनता है, फिर भी $300 बनता है जो आप उसको चार्ज करोगे सर्विस का। तो इसलिए कोई भी बिजनेस है, खास तौर पे ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं भाई, कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, अच्छे रहोगे। ओके जी, तो थोड़ा सा माइंड ब्लो हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं करना, ठीक है? सोशल मीडिया पे क्या नहीं करना। और बाय द वे हमारी मास्टर क्लास भी है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की, जिसकी प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन आपको सिर्फ आपके लिए वो 3500 रुपए की है, 3500 रुपीज ओनली। और उसमें बहुत कुछ सीखने को है। और उसी में एक क्लास है कि नेगेटिव कंटेंट के बारे में। तो नेगेटिव कंटेंट क्या होता है? जो मेरा था रोस्टिंग, मतलब सैडली मैंने करके ही सीखा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और यही चीजें उस मास्टर क्लास में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। जो जो चीजें मैंने की हैं वो चीजें आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो आपको डे 1 पे पता चलेंगी। तो नेगेटिव कंटेंट में नहीं जाना भाई, किसी को बुरा भला कहना, किसी का मजाक उड़ाना, जो बंदा जो कर रहा है उसको करने दो, रोस्टिंग नहीं शुरू कर देनी, सैवेज नहीं बन जाना। पता क्या होता है कि आप नेगेटिव कंटेंट बना रहे हो, आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी को एक्सपोज कर दिया आपने, तो इससे होता है कि आप कूल तो बन जाते हो, ठीक है? लेकिन एक तो आपकी ऑडियंस भी थोड़ी सी उस तरह की बन जाती है। मेरे क्यों ज्यादा व्यूज नहीं आते? क्योंकि जो लोग मुझे नेगेटिव कंटेंट की वजह से देखते थे वो लोग देखना छोड़ गए, बाकी जो पीछे बचे हैं उनके साथ मैं ये बात कर रहा हूं। तो कहने का मकसद है कि फिर आपकी ना ऑडियंस भी एक तो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखोगे जो अपनी वीडियोस में गालियां देते हैं, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट कर लो, बेशक यही वीडियो को रोको और चले जाओ। अभी ना रोक देना, अभी तो समझ भी नहीं आएगी क्या एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट सुन लो, उसके बाद रोक के चले जाना। अच्छा, तो भाई जो अपनी वीडियोस में गालियां देकर सैविज बनते हैं, मतलब गंदी गंदी गालियां जो देते हैं, सैविज बनते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे चले जाओ। सही है, उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई भी पोस्ट है, लेट से जी उस बंदे ने ईद की तस्वीर, ईद अभी गुजरी है, ईद की तस्वीर लगाई हुई है, उसके नीचे देखना आपको गालियां मिलेंगी। यहाँ तो वो अपने बबल में है और वो कहेगा ले भाई मैं तो कूल हूं, ठीक है? लेकिन हर वक्त भी ऐसा फेज नहीं होता, ठीक है? जब आप कैरेक्टर ब्रेक कर देते हो ना एक वीडियो बनाने के बाद, क्या यार ये मेरा कैरेक्टर था गालियों वाला, कूल वाला, अब मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए तो आप वही हो। तो आपकी ऑडियंस आपको तुन के गालियां दे रही है आपके कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है? और ये सिर्फ एक मिसाल है। पता क्या कहता है यार, मैंने कर भी क्या दिया ऐसा, मैं तो ईद की तस्वीर लगाई है यार मैंने अपनी, मुझे गालियां क्यों पड़ रही हैं? लेकिन उसको ये होता है कि भाई ये ऑडियंस भी आप ही की है, मतलब ये ऑडियंस आपने ही कमाई है। तो मेरा सीन ये है कि जब भी मुझे कोई बंदा कहता है कि भाई आपके व्यूज नहीं आते या कम व्यूज आते हैं, पहले ज्यादा व्यूज आते थे, आई एग्री, वो व्यूज अब फिल्टर हो चुके हैं, वो बंदे वही रह गए हैं जो मेरे लिए रुके हुए हैं। और जो इस तरह के थोड़ा सा, अब जो मैं कंटेंट, ये वाला कंटेंट बनाता हूँ, हम शुगल भी लगाते हैं, मीम्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो सके। तो अब जो लोग इस टाइप के हैं कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट इज नॉट द लाइफ, ठीक है? लाइफ में पैसे बनाने हैं,
लाइफ में ग्रो करना है। तो अब मैं थोड़ा सा ना उन्हीं लोगों पे मैं भी फोकस कर रहा होता हूँ, वो भी लोग मेरे पे फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए मेरा तो ये सीन है। और ये जो मैंने गालियों वाले जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, ये कर लेना, जाके आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक बात है। अब नाउ जस्ट इमेजिन कि आपने किसी ब्रांड के साथ काम किया है, ठीक है। अब वो ब्रांड के साथ आपने इंस्टाग्राम की मिसाल ले लेते हैं कि इंस्टाग्राम के साथ आपने उस ब्रांड के साथ कोलैब में वो तस्वीर लगाई और नीचे आपकी आवाम आपको गालियां दे रही है। जस्ट इमेजिन दिस कि वो ब्रांड आपके साथ दोबारा काम करेगा। और यकीन करो, तुम लोगों को लगता होगा बहुत कंपटीशन है, पाकिस्तान में कंपटीशन है ही नहीं। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, थोड़ा सा वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हो, एंटरटेनिंग कंटेंट बना लो, लेकिन नेगेटिव कंटेंट ना हो वो, ठीक है। अगर आप ये कंटेंट बनाते हो, भाई ब्रांड्स बंदों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ब्रांड्स बंदों को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई बंदा मिल जाए हमें हमारे साथ काम करने के लिए। और फिर से वही बात, ये सारी चीजें हमने अपनी मास्टर क्लास में कवर की हुई हैं। उसके साथ आपको एक फ्री में फेसबुक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर मैं लाइव Q&A कर रहा होता हूँ। जो आपके सवाल हैं मास्टर क्लास को देखने के बाद या वैसे भी कंटेंट क्रिएशन के बारे में, उस फेसबुक ग्रुप में बहुत से लोग हैं आप ही के जैसे जो कंटेंट क्रिएशन में है। वहां आपस में नेटवर्किंग करो, वहां मैं भी होता हूँ, लाइव Q&A चल रहे होते हैं। तो उसमें मैंने ये वाली कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें भाई बहुत हेल्प हो रही है। और ये जो कम्युनिटी है ये इस हमारी मास्टर क्लास के साथ फ्री में एक खास टाइम के लिए ही आ रही है। उसके बाद इस कम्युनिटी को पेड कर देना है मैंने। तो ये सीन है, मास्टर क्लास में इनरोल हो जो फिलहाल 3500 रुपीज में ओनली 3500 रुपीज में मिल रही है। अच्छा खैर, मैं आपको ना थोड़ा सा इस बारे में और बताता हूँ। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पता है क्या है? कि आपने ना सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना, ठीक है। आपने कंटेंट बनाना उस वक्त शुरू करना है जब आपने थोड़ा सा मतलब ऐसे 10-20% भी ये चीज फिगर आउट कर ली कि आपने सेल क्या करना है। क्योंकि यकीन करो, सोशल मीडिया मीम्स के लिए नहीं था। सोशल मीडिया वाज मेंट टू बी सोशल, इट वाज अबाउट नेटवर्किंग विद पीपल। समझ रहे हो? लोगों के साथ नेटवर्क करना था, लोगों के साथ कनेक्ट करना था। क्यों कनेक्ट करना था? ताकि आप बिजनेस कर सको, आप बिजनेस में ग्रो हो सको, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सको। तो वंस यू आर सॉर्टेड के भाई मेरी ये सर्विस है सोशल मीडिया पे सेल करने के लिए, तो अब आप अपनी सर्विस के गिर्द कंटेंट बनाना शुरू करो। जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग तो भाई उनके ना कानों से खून आ जाएगा जब मैंने अब ये बात दोबारा एक दफा कहनी है कि सोशल मीडिया भी, क्योंकि ये बात मैं बहुत कहता हूं, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के लिए और बनाते रहने के लिए यू नीड अ थिंग टू प्ले विद। आपको खेलने के लिए एक चीज चाहिए। किसी भी बंदे को इस चीज में फिट करो, आप देखोगे कि वो बंदा एक चीज के साथ खेल रहा है। कोई व्लॉगर है तो वो किसी चीज के साथ खेल रहा है, कोई गेमर है तो वो गेम के साथ खेल रहा है, वो GTA 5 को उसने पकड़ा हुआ है और वो कर रहा है। या मेरा नोमियोपी चैनल है तो मैंने किसी भी गेम को मैं पकड़ता हूं और मैं गेम्स के गिर्द कंटेंट बनाता हूं। तो हर बंदे का एक वो होता है कि वो एक चीज को पकड़ता है और उसके गिर्द कंटेंट बनाता है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने बिजनेस को पकड़ो और उसके गिर्द कंटेंट बनाओ, आपको लोग देखेंगे, वहां से लीड्स आएंगे, वहां से बिजनेस और ग्रो होगा। मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन आके विद इन अ ईयर अपना बिजनेस 100x ग्रो कर लिया है। और इसकी मिसाल आप भी ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कोई बंदा बिजनेस ग्रो कर लेता है तो उसके बाद वो क्यों सोशल मीडिया पे आ जाता है। क्यों? ये चीज मतलब कभी सोचिए कि भाई क्यों सोशल मीडिया पे आ जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ी गेम है इफ यूज्ड प्रॉपर्ली, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तब, वरना तो डिजास्टर है ये भाई। आप लोग देखते होंगे, मतलब आप लोगों के साथ मिसालें होंगी इस चीज की कि भाई एक बंदा था सोशल मीडिया पे आया, 1 साल कंटेंट बनाया, 2 साल कंटेंट बनाया और उसके बाद उसने ओडी ले ली। कैसे भाई? क्योंकि वो अपने बिजनेस पे कंटेंट बना रहा था, उसको बिजनेस के लोग आए और वहां से उनकी ग्रोथ होगी। और यहाँ 6 साल से कंटेंट बन रहा है और अभी भी यहीं बैठे हैं, अभी भी एडिटर्स के मसले हैं, अभी भी चीजों के मसले हैं। क्यों मसले हैं? क्योंकि ये चीज फिगर आउट ही नहीं की थी कि ओके कंटेंट क्रिएशन करनी है लेकिन सेल क्या चीज करनी है, प्रोडक्ट क्या होगा जिसके गिर्द कंटेंट बनाना है। जरूरी नहीं हर वीडियो में आप घुसुन्ने मार रहे हो ऑडियंस को कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। देखो लोगों ने कहीं और से भी तो वो चीज लेनी है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारा टेक्स्ट स्टोर है और बाय द वे हमारा टेक्स्ट स्टोर एक्टिव हो गया, जाके चेक कर लेना, बंद हो गया था, बाद में बात कर लेंगे क्यों बंद हुआ था। तो फॉर एग्जांपल अब लोगों ने एक हैंड फ्री की मिसाल ले लेते हैं कि लोगों ने हैंड फ्री खरीदनी है ना, मतलब कहीं से भी खरीदनी है तो व्हाई नॉट वो मेरे से खरीद लें, मेरा कंटेंट भी तो देखते हैं, हमारा एक कनेक्शन भी तो है, तो दोनों के लिए विन विन है। और मेरी ऑडियंस है तो मैं अपनी ऑडियंस को सर्विस भी अच्छी दूंगा। इसलिए हमेशा बिजनेस सोशल मीडिया पे ज्यादा ग्रो होते हैं जब आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाते हो। शानदार मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं। शानदार मोबाइल का अब किसी को नहीं अगर पता तो अगर आपको जेहलम में इनका वो है ना, अगर आपको कोई जेहलम में बंदा रहता है ना तो उससे रिव्यूज ले लेना शानदार मोबाइल का कि क्या रिव्यूज थे, वो आपको बताएगा कि भाई मतलब ये कैसे कैसे मोबाइल बेचते थे, मतलब रीपैक वगैरह ये वो। अब नहीं करते होंगे लेकिन पहले कभी ना कभी ऐसे हुआ करता था। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। जेहलम में अगर आपको कोई बंदा है, ढूंढ लो किसी बंदे को और उससे पूछ लो, ठीक है, लेकिन स्टिल वो कितना ग्रो कर गए, वो कितने ज्यादा कस्टमर्स हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट बनाते हैं। हर वीडियो में भी नहीं कह रहे होते कि भाई हमसे मोबाइल ले लो, हमसे मोबाइल ले लो, लेकिन क्या है कि एट द एंड उनके पास एक प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, तो इसलिए उनकी कंटेंट क्रिएशन सस्टेनेबल बनी रही। वरना तो यूट्यूबर्स एड रेवेन्यू पे बैठे होते हैं। मतलब ये चीजें सारी मैंने फिगर आउट की, बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन अब मुझे समझ आ गई, तो इसलिए मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। और फिर वही बात, अपनी मास्टर क्लास में सारी चीजें हैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था कितने सालों का वो सारा मास्टर क्लास में दिया हुआ है। साथ में फेसबुक ग्रुप में भी ऐड किया जा रहा है, वहां
जहां भी मैं Q&A वगैरह कर रहा होता हूँ, लाइव Q&A हो रहा होता है। 3500 रुपए भाई एक पिज्जा है, यकीन करो, कर लो, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन, आई प्रोमिस। अच्छा खैर, दोबारा से इसी बात पे आते हैं। हम शानदार मोबाइल की बात कर रहे थे, शानदार को भी छोड़ो, जमजम मोबाइल भाई, पाकिस्तान का बिगेस्ट चैनल, ठीक है, आपको लग रहा है वो यूट्यूब से एड रेवेन्यू से कमाते हैं, उनकी प्रोडक्ट देखो, वो मोबाइल सेल कर रहे हैं, आईपैड्स वगैरह, मैक वगैरह, वो लैपटॉप वगैरह भी सेल कर रहे होते हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शुगल मेला लगाया। ऐसा नहीं है कि शुगल मेला उन्होंने, उनसे ज्यादा शुगल, भाई हर वीडियो में पोकेमोन बुलाए होते हैं उन्होंने, उनसे ज्यादा शुगल मेला कौन लगाता है? आपके टॉप यूट्यूबर उधर जाके वो रैंडम एस वीडियोस बना रहे होते हैं, तो समझ रहे हो? तो उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट थी, उन्होंने उसके गिर्द फनी एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाया, उन्होंने आईबॉल्स अट्रैक्ट की और उन्होंने अपने बिजनेस को मतलब 100x कर लिया। और मतलब सल्यूट है इस चीज को, इस चीज के लिए था सोशल मीडिया। शुगल मेला भाई मतलब बोरिंग चाचा बन के भी नहीं बैठ जाना यार, लाइफ में हर चीज है। शुगल मेला इज द पार्ट ऑफ द जॉब, बट शुगल मेला इज नॉट द जॉब, ये बात मेरी समझो बस। तो ये सीन अभी भी बड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन वो ऐसा करेंगे, वो अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हुए तो पार्ट 2 बना दूंगा मैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, तो बाकी बात उसमें कर लेंगे। फिलहाल के लिए यही था। एक दफा जरा ये वीडियो अब एंड हो जाएगी, लाइक कर देना, कमेंट करने के बाद ना नीचे अच्छा सारा बड़ा सारा वीआईपी कमेंट करना, अपना ओपिनियन देना, और उसके बाद ना हमने 5 मिनट के लिए बैठना है, 5 से 10 मिनट के लिए बैठना है और सोचना है कि यार इस मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी क्या है। इस मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी है सोशल मीडिया, कंटेंट। हर ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो जाए, आप देख लो, वो इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं, उनकी सोशल मीडिया की एक पूरी टीम बैठी होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑडियंस हर ब्रांड को चाहिए, ऑडियंस हर बिजनेस को चाहिए। नाउ जस्ट इमेजिन दिस ना, कि वो जो ब्रांड है, वो जो बिजनेस है, वो ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ऑडियंस उसकी तरफ आ रही है, अब वो अपनी चीजें भी सेल कर रहा है, तो ये तो विन विन हो गया ना सबके लिए। तो इसलिए जरा एक दफा सोशल मीडिया को वो डालों से निकल के, वो क्या उसको कहते हैं, बड़ी बड़ी शादियों से निकल के, वो पैसे उड़ाने से निकल के, वो बाबा जी सियालकोट कहने से निकल के ना, एक दफा जरा सोशल मीडिया को इस तरह सोचो, ठीक है? एक दफा सोचो, 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज है, करना हर बंदा, चुप करके बैठना है और सिर्फ सोचना है। और बाकी कमेंट कर देना, पार्ट 2 अगर चाहिए तो बताना। मैं जैसे बता रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन ये अभी पूरे नहीं हुए। और एट द एंड मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक मार्केटिंग वीडियो ही थी मास्टर क्लास की, अगर आप लोग इसमें आ जाते तो अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और बाकी दैट्स इट, ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।